भाइयों और बहनों, जैसा कि देखिए, ये उपहार प्रतियोगिता अंकगणित है जूनियर, जो कि काम आता है नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, नेतरहाट, मिलिट्री, रामकृष्ण मिशन, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग, इसी तरह से बहुत सारे छोटे मोटे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जो कि 5-6 लेवल पे, 9 लेवल पे दिया जाता है। और ये मैथ का बुक है, उपहार अंकगणित। जी देखिए, उपहार प्रतियोगिता अंकगणित है। तो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि प्रमुख सूत्र एवं परिणाम है। तो ये तो हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तभी फॉर्मूला वगैरह याद कर ही लिए हैं। अब आते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जो कि अंकगणित के सबसे पहला चैप्टर है। मैं आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितनी भी सब्जेक्ट आते हैं सारा का तैयारी कराऊंगा। स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ से। देखिए, प्रमुख सूत्र एवं परिणाम। फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड रिजल्ट्स है। तो ये फार्मूला तो हमें याद करने की चीज़ है। देखिए, ये बीजगणित का फार्मूला है। ये सब हम लोगों को याद करनी होगी। सभी एक अपने अपने किताब ले लेंगे। देखिए, ये सब जितना भी है ना, सारा याद करने का है। ये सारा चीज़ याद करने का है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको टोटल। और अब आती है बारी संख्या नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में देखिए क्या होता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला है संख्या। तो संख्या कैसे होता है? संख्या जो संख्या देखिए, संख्या कहते किसे हैं पहले ये आप जानते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या उसे कहते हैं जो 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, ये 8 लिख दिए, ये हमारा 9 हो गया। और 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 तो यही 0 1 से नहीं बना है। इसलिए 0 से लेकर के 1 तक की 9 तक की, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी अंक है उसे संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यही बात यहाँ पे हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के संयोग से जो बनती है उसे संख्या कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 0 से 9 जो है वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखे तो संख्या कहलाएगा। हम इतने को मिला करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 10 लिख दिए तो ये भी 0 और 1 मिलकर ही 10 बना है ना। उसी तरह से हम लिख दिए 99 तो ये भी 99 से मिलकर के ही बना है ना। हम लिख दिए 100 तो ये भी 100 100 ये भी अंक है, सारा संख्या ही है। ओके, समझ गए आप? अब आती है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार जानते हैं कितने होते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब सारा एक होता है। रूढ़ और अभाज्य दोनों है जो एक होता है। और ये सारे अलग अलग संख्या हैं। इधर यौगिक संख्या हो गया, जुड़वा भाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, इतने सारे संख्याएं होते हैं जो कि हम आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, बारी है प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे प्राकृत संख्या हैं या नेचुरल नंबर हैं। ओके। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या इंग्लिश में उसे होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या होता है प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या का समूह कहा जाता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्या, उसमें 0 शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, क्लियर? अब थर्ड आ जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जानते हो क्या होते हैं? इसमें पहले तो देखिए,
तो दोस्तों पूर्णांक संख्या जो होता है ऋणात्मक संख्या एवं शून्य प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझे आप? ऋणात्मक मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस और धनात्मक मतलब होता है प्लस। ओके, ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस। अंडरस्टैंड ब्रो? ओके, ये माइनस और प्लस की ही बात है बस इसमें। ऋणात्मक संख्या शून्य एवं शून्य क्या है? शून्य पहले तो संख्या हो जाती है 1 से इन्फिनिटी तक, प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब आ गई पूर्णांक संख्या की बारी। तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक होती है। ऋणात्मक संख्या जिसमें कि जैसे कि -2, -4 ये सब हो गई, -2, -4 ये सब हो गई क्या? ऋणात्मक संख्या। और फिर 0 हो गई क्या? पूर्ण संख्या। और उसके बाद 1, 2, 3 ये सब हो गया क्या? 1, 2, 3 जो हो गया प्राकृत संख्या है। 0 हमारा पूर्ण संख्या है। और सभी को मिला दें तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगी। पूर्णांक संख्या ऐसे डिफाइन करना है इसे। ऋणात्मक संख्या ये हो गया, शून्य एवं प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस सिंपल है दोस्तों, बस इसी तरह से हम लोग को याद रखना है ये सब चीज़। अब बारी आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या इंग्लिश में उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों को भिन्न p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, किंतु भिन्न के हर मान का शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। समझे दोस्तों? परिमेय संख्या नहीं समझे? ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, किंतु भिन्न के हर मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को गणितीय रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p एंड q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q जो है p/q, तो p कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है। बस q में कह रहा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। समझे? मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1, 2, 3 ये कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कह रही है यहाँ पे। समझे? इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, -3। देखिए q कहीं भी 0 है नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 18 है इसका मतलब नीचे 1 है। q कहीं पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहेंगे। अब बारी है अपरिमेय संख्या की। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय में आप क्या समझ रहे हैं? जैसे अच्छा खराब क्या होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या एक दूसरे की उल्टी है। अब बारी है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कॉमन सी बात है, यहाँ पे परिमेय है, यहाँ पे अ लगा दिया। अ का मतलब ही नहीं होता है, अ का मतलब नहीं होता है, समझे? इसलिए अपरिमेय संख्या मतलब कि जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया है ना, √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे √2 को हम कर सकते हैं p/q के रूप में। p/q q यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का मतलब ही होता है 1.414। तो 1.414 को हम क्या कर सकते हैं, ये तो पूर्ण नहीं ना है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। 1.414 जब पॉइंट में आ गया तो ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, हम 1 दे देते हैं, लेकिन ये क्या है, ऊपर में पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए हम इधर कर देंगे ऐसे, ये नहीं हो पाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये
अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √1/√2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं। कल से आप लोग का अच्छा से हम व्यवस्था करेंगे थोड़े अच्छे से पढ़ाने की, और पढ़ाई में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जानकारी आप लोग को भरपूर मिलेगी। तो जुड़िए हमसे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, नेतरहाट, सिमुलतला, इन सब चीज़ों की, तो हमसे अवश्य जुड़ें। अनुभवी शिक्षक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आपको पूरा पूरा का पूरा सारा सब्जेक्ट मैं क्लियर कराऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।